नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे पैरामाउंट केबल के ऊपर। इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था नामदेव भाई ने। अगर आपका भी किसी स्टॉक को लेकर सवाल है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो आपके स्टॉक का नाम, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अभी तक जिन्होंने भी अपने स्टॉक का नाम कमेंट किया है, हम सारे स्टॉक के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। वीडियो नहीं तो उनके सवालों का जवाब हम कमेंट बॉक्स में ही दे चुके हैं। यानी कि अगर आप भी कमेंट करोगे अपने स्टॉक का नाम, आपको लगता है कि मैं इस स्टॉक में फंस चुका हूं, क्या मुझे ये स्टॉक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये स्टॉक को मैंने हाई प्राइस पे ले लिया है, क्या मुझे मौका मिलेगा इसमें बाहर निकलने का, जो भी आपके सवाल रहेंगे आप कमेंट करोगे ना तो मैं कोशिश करूंगा आपके स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने की। अगर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला तो आप कमेंट बॉक्स में मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। तो अभी चलते स्टॉक के ऊपर आगे देखते कि जो नामदेव भाई ने बोला था पैरामाउंट केबल के ऊपर वीडियो बनाओ, तो वो भी अभी स्टॉक देख लेते हम। तो अभी देख सकते हो इसका प्राइस चल रहा है 80 रुपये के आसपास। ठीक है, पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग वायर्स, केबल, कंप्रेसिंग पावर केबल, टेलीकॉम केबल, रेलवे केबल एंड स्पेशलाइज्ड केबल। यानी कि इनका काम केबल बनाना है, जैसे कि पावर रिलेटेड केबल, टेलीकॉम केबल, रेलवे केबल्स, ये सारे केबल्स बनाना है। ठीक है, बाद में नीचे आते तो इनका मार्केट कैप देख सकते हो। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 2418 करोड़। यानी कि ये एक स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है, यानी कि आप माइक्रो स्मॉल कंपनी बोल सकते हो। काफ़ी छोटी कंपनी है, मार्केट कैप काफ़ी कम है। तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बोला मार्केट कैप को ध्यान में रखो। अभी नीचे चलते तो देख सकते हो कि इनके ऊपर 103 करोड़ का कर्जा है, पर इसके अगेंस्ट इनके पास रिजर्व वगैरह भी पड़े हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम आगे। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा। सेल्स ग्रोथ देख सकते हो लास्ट 3 ईयर का 27% है, काफ़ी अच्छा है भाई। ROC 15 का है, ROE 19 का है, ठीक ठाक बोल सकते हो। ROC 15 का ठीक ठाक है। ऑल टाइम हाई प्राइस है 117 से अभी टूट के ये 80 रुपये पे चल रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है? 49% की। ठीक है, इस बात को याद रखना, आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 49%, पर प्लेजेड परसेंटेज कितना है, मतलब प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग गिरवी कितनी रखी है? 26%। काफ़ी बड़ा नेगेटिव निकल के आता है इस स्टॉक के लिए भाई। स्टार्टिंग में ही देख लो, आगे तो और भी बहुत तकलीफें हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। पर सबसे बड़ा नेगेटिव, मतलब स्टॉक के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव यही है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 49 में से 26% की होल्डिंग गिरवी रखी है। क्या रखी है? गिरवी रखी है, और उससे पैसा उठाया रहेगा। तो भाई 26% की होल्डिंग अपनी गिरवी रखना, वो भी प्रमोटर की, काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग है। इस बात को ध्यान रखना, काफ़ी बुरी बात है। नीचे आते हैं, आपको मैं एक जादू दिखाता हूँ। मैं ईयर ऑन ईयर के नेट प्रॉफिट पर लेके चलता हूँ, मैं क्वार्टर एंड क्वार्टर भी नहीं बात करता हूँ। ठीक है, ईयर ऑन ईयर पे लेके चलता हूँ। कंपनी देखो पहले लॉस में थी 2013 में, पर अभी प्रॉफिट में आ चुकी है। अभी हमको प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब कब से प्रॉफिट कर रही है कंपनी? 2017 से प्रॉफिट कर रही है। 2017 में इनका नेट प्रॉफिट था 15 करोड़ का, फिर 2018 में वापस 15 करोड़ का, 2019 में 29 करोड़ का, 2020 में 26 करोड़ का, फिर 21 में 3 करोड़ का, 22 में 8 करोड़ का, 2023 में 48 करोड़ का, और अभी इनका नेट प्रॉफिट पहुंच गया है ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास। यानी कि नेट प्रॉफिट भाई इनका नेट प्रॉफिट 5 से 6 गुना हो चुका है पिछले 5-6 सालों में। काफ़ी तगड़ा है। यहाँ तक तो लोगों को लगेगा कि काफ़ी तगड़ा है भाई, नेट प्रॉफिट इनका 5-6 गुना हो चुका है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। पर मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये टैक्स नहीं पे कर रहे, क्योंकि देखो कंपनी नेट प्रॉफिट करती है तो उनको टैक्स पे करना होता है, और टैक्स का अमाउंट मेरे ख्याल से इसका नहीं पता, पर 25% एवरेज रहता है। यानी कि ये केबल्स वगैरह बनाती है, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। अभी देखो ये टैक्स, ये जो टैक्स लिखा है, ये टैक्स ये 0 पे कर रहे हैं, देख सकते हो। और इनको टैक्स पे करना होता है नेट प्रॉफिट पे। आप कोई भी कंपनी उठा के देख लो, टैक्स पे करते हैं। यानी कि ये टैक्स की चोरी कर रहे हैं, या फिर टैक्स को आगे ढकेलते जा रहे, बोल सकते हो। अब मैं जैसे ये पैरामाउंट केबल है, ऐसी सेम कंपनी का भी मैं दिखाता हूँ कि वो टैक्स पे करते कि नहीं। आपको नीचे लेके चलता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो पीर कंपैरिजन में आ गए। अब जैसे देखो यहाँ पे पैरामाउंट दिख रहा है, ये टैक्स नहीं पे कर रहे, इसके लिए इनका नेट प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है। मेरा बोलने का मतलब ये। पर देखो मैं पॉलीकैब पे क्लिक करता हूँ, इनका भी काम है केबल्स बनाना। ठीक है, मैं इनके नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ आपको। अभी देख सकते हो इनका नेट प्रॉफिट 1800 करोड़ है, तो उसके ऊपर 24% का टैक्स पे किया है। 1200 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो इसके ऊपर 25% का टैक्स पे किया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। देखो 23% का टैक्स पे किया है, 16% का। एक ये कंपनी हो गया। अभी मैं नीचे और आपको एक और दिखाता हूँ, एक सेकेंड। फिर फिनोलेक्स केबल देख लेते, दूसरा एग्जांपल। ये टैक्स पे कर रहे कि नहीं? भाई बहुत कंपनी लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, और जिससे क्या होता है ना, मान लो कि मैं 10 रुपया कमा रहा हूँ, मेरा नेट प्रॉफिट 10 रुपया है,
सॉरी नेट प्रॉफिट नहीं, मेरी कमाई 10 रुपया है और टैक्स पे करके मेरा नेट प्रॉफिट बनता है 8 रुपया। ठीक है, मैं 10 रुपया कमा रहा हूँ, पर मैं अगर टैक्स पे कर रहा हूँ तो टैक्स देने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट 8 रुपया निकल के आ रहा है और मैं टैक्स ही नहीं पे कर रहा हूँ। मैं किसी दिन किसी क्वार्टर या किसी ईयर मैंने टैक्स ही नहीं पे किया, तो जो मैं 2 रुपया पे करने वाला था वो मैंने नहीं किया, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10 रुपया। यानी कि एक्चुअल मेरा नेट प्रॉफिट है 8 करोड़, पर मैं लोगों को, इन्वेस्टर को क्या दिखा रहा हूँ, मेरा नेट प्रॉफिट 10 करोड़ है। तो इस बात को ध्यान रखना। अभी हम आ गए फिनोलेक्स केबल पे, इसके नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ। ये देखो 244 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, उसको उन्होंने फिर 23% का टैक्स पे किया, 25% की किया, 24% का किया, 25, 24, तो एवरेज 25% टैक्स पे करना होता है। मेरे बोलने का मतलब ये है, जिस हिसाब से अदर कंपनी दिख रही है जो केबल की, आपके सामने दिखा मैं, ठीक है। तो ये देखो, ये भाई टैक्स ही नहीं पे कर रहे, और उल्टा 2024 यानी कि करंट जो ईयर चल रहा है उसमें -4% दिखा रहा है। इसका रीज़न, इसका मतलब क्या है, ये उल्टा टैक्स से पैसा उठा रहे, समझ लो, मतलब उल्टा ये कभी इनकम टैक्स भरे रहेंगे तो उल्टा पैसा उठा रहे। अब मान लो कि ये टैक्स नहीं पे कर रहे, मैं एवरेज 25% टैक्स लेके चलता हूँ, और मैं 2023 में इन्होंने नेट प्रॉफिट कितना किया था, 48 करोड़ का। तो यहाँ पे जब आते हैं तो 48 करोड़ पे अगर हम 25% का टैक्स भरते तो इसका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आता है, 36%, जो कि दिख कितना रहा है, 48 करोड़। और वहाँ पे ये देखो, ये जो करंटली अभी जो ईयर चल रहा है उसमें इनका नेट 2024 के ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में इनका नेट प्रॉफिट था 86 करोड़ और -4 टैक्स है। यानी कि 25% जो टैक्स पे करना होता है ये, और ये जो -4 दिखा रहा है, यानी कि 30% पकड़ के चलो। तो 86 में से अगर हम 30% माइनस करते हैं तो 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आता है। पर नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिखा रहे हैं, 86 करोड़। ये देखो 8 और ये 3 करोड़ के जो इन्होंने नेट प्रॉफिट किया है, अगर मैं भाई 8 करोड़ में माइनस करूँ 25% इनका टैक्स, तो 6 करोड़ नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो बोलने का मतलब है कि ये नेट प्रॉफिट नहीं पे कर रहे, भाई क्या लफड़ा है, अपने को भी नहीं पता अंदर की बात, पर टैक्स तो पे करना होता है। अगर आप नेट प्रॉफिट कर रहे हो तो टैक्स पे करना होता है। तो दो बहुत बड़ा नेगेटिव फ्लैग निकल के आ रहा है, तो भाई थोड़ा बच के रहो इससे, नहीं तो पैसा आपका वाइप आउट हो सकता है। बड़ा कुछ ऑपरेटर्स इसमें कुछ ज़्यादा मेरे को एक्टिवेट लग रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, टैक्स वैक्स नहीं पे कर रहे। बाकी इनके देखो रिजर्व बढ़ते जा रहे, 565 करोड़ का रिजर्व है, 103 करोड़ का इनके पास बोरिंग से यानी कि कर्जा है। बाद में नीचे आते तो देखो इनके पास लैंड्स वगैरह भी है 51 करोड़ का, बिल्डिंग्स है 25 करोड़ का। उसके बाद नीचे आते हैं तो फिर इनके पास कैश भी पड़ा है 23 करोड़ का, तो अच्छा खासा अमाउंट है। तो मुझे लगता है टैक्स बचा के ये ज़मीन वगैरह खरीद रहे रहेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई देखो टैक्स पे करना होता है, मेन लफड़ा यहाँ पे टैक्स का दिख रहा है। और ये जो इन्होंने अपने शेयर गिरवी रखे हैं 26%, प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी 49% के आसपास है, जिसमें से वो 26% गिरवी रखे है हिस्सेदारी, जो कि काफ़ी गलत बात है। बाकी इनका कहना है कि हमारे पास 550 करोड़ का ऑर्डर बुक भी है, तो इस बात को भी नोटिस करना। इनका मार्केट कैप है कितना, मैंने बोला था ना, याद रखना मार्केट कैप, इनका मार्केट कैप है 2400 करोड़ के आसपास, पर इनके पास वो कितना है ऑर्डर बुक, 550 करोड़ के आसपास का इनके पास देख सकते हो कि ऑर्डर बुक है अभी। यानी कि इनका जितना मार्केट कैप है उसका 1/3 का इनके पास अभी ऑर्डर बुक है, तो ये अच्छी बात बोल सकते हो। पर क्या पता ये ऑर्डर बुक जो है वो कंप्लीट कर पाए नहीं कर पाए, तो काफ़ी सारी अंदर की बात होती है यार। देखो ऑर्डर बुक मिलना और उसको कंप्लीट करना, और जो ऑर्डर बुक का अमाउंट है वो अमाउंट कमाना, यानी कि मैंने 200 करोड़ का ऑर्डर ले लिया पर उसको पूरा करना, फिर ऑर्डर को पूरा करना, वो भी बड़ी बात है ना, क्योंकि ऑर्डर पूरा ही नहीं करेंगे तो वो ऑर्डर बुक तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो सब चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ इनका ऑर्डर बुक भी है इनके पास 550 करोड़ का। पर ये देखो ये जो गिरवी वाला है ना, ये लफड़ा है, और यहाँ पे टैक्स फैक्स कुछ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो -14% दिखा रहा भाई। ये देखो ये ना क्वार्टरली रिजल्ट है, मार्च में तो इन्होंने -14% है, तो ये एक लफड़े वाला काम है भाई। ध्यान रखो नामदेव भाई जी, फंस सकते हो। ऑपरेटर वाले लग रहे इसमें, ऑपरेटर का ये लग रहा है स्टॉक। बाकी आपके लिए देखो मैंने चार्ट भी बना के रखा था, ये एक ही रेंज में अभी काफ़ी समय से फंसा हुआ है। कब से फंसा हुआ है, 11 मार्च से। तो कुछ देखो अगर उछाल में मतलब निकलने का कुछ आपका जैसे मन रहेगा, जो भी स्टॉक में फंसे रहेंगे, तो देखो मान लो कि ये इसके ऊपर जब चलेगा ना 87, तो कुछ बड़ी रैली देखने के लिए मिलेगी ऊपर के साइड। और नीचे इसका सपोर्ट बना चुका है, ये 70 रुपये के आसपास बोल सकते हो, 70 रुपीज़ के आसपास इसका सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि यहीं से बार बार ये टकरा के ऊपर जा रहा है। तो
तो ये इसका सपोर्ट पकड़ लो 70-73 रुपये का, और ऊपर रजिस्टेंस यानी कि ऊपर की ओर भागना कब चालू करेगा ये, जब 87 क्रॉस करेगा तब। तो ये था भाई पैरामाउंट केबल के ऊपर एक वीडियो। ठीक है, ऑर्डर बुक इनका ठीक ठाक है, मार्केट कैप काफ़ी छोटी कंपनी है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें ही गेम ज़्यादा होता है। गेम बोलने का मतलब ये है कि इसमें अगर 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ गई तो स्टॉक सीधा अपर सर्किट लग जाता है। 10-20 करोड़ को इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो अपर सर्किट लग जाता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि कल को ऑपरेटर 10 करोड़ लेके इस स्टॉक में कूद गया, क्योंकि मार्केट कैप ही 2500 करोड़ है, समझ रहे हो ना। तो 10 करोड़ लेके इस स्टॉक में कूद गया अगर कोई बंदा, इसमें कोई बड़ा प्लेयर रहेगा, सीधा अपर सर्किट लगेगा। अपर सर्किट लगेगा तो लोग लालच में आएंगे, लोग लालच में आएंगे तो स्टॉक को बाय करेंगे, स्टॉक को बाय करेंगे तो स्टॉक में लगेगा अपर सर्किट। फिर ऑपरेटर क्या करेगा भाई, ऊपर के लेवल पे अपने जो हिस्सेदारी है वो पैसे निकाल देगा, और फंसेगा कौन, रिटेलर, छोटे लोग। तो इसके लिए भाई जो मार्केट कैप जिनका कम रहता है, काफ़ी सोच समझ के उनमें ट्रेड वगैरह इन्वेस्टमेंट करना होता है। आप इन्फोसिस पकड़ लो, HDFC बैंक पकड़ लो, उसमें अगर भाई कोई दिन में 500 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट कर दे, 500 करोड़ भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दे। सॉरी दोस्तों, मोबाइल हीट हो गया था, इसके लिए अचानक से वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। तो मैं क्या बोल रहा था, इसके अपोजिट में अगर इन्फोसिस, HDFC बैंक या कोई बड़ी कंपनी हो जिनका मार्केट कैप अच्छा खासा हो, 60,000 80,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप हो उनका, और उनमें अगर कोई 500 करोड़ 200 करोड़, मैं इन्फोसिस का एग्जांपल देता हूँ, अगर इस कंपनी में कोई 200 करोड़ 500 करोड़ 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दे, ट्रेडिंग कर दे, स्टॉक बेचे खरीदे, भाई स्टॉक का प्राइस 3% ना हिले। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर इन्फोसिस, HDFC बैंक, एशियन पेंट, ये सारी कंपनी में अगर कोई बंदा 500 करोड़ रुपया लेके कूद जाए, इन्वेस्टमेंट कर दे, सोचे मैं स्टॉक को हिला दूंगा, तो नहीं हिला पाएगा भाई। 500 करोड़ डालने के बाद भी 2% भी स्टॉक नहीं हिलेगा, 2 क्या 1% नहीं स्टॉक हिलेगा। इसके लिए लोग, जिसका मार्केट कैप ज़्यादा रहता है, लोग उसमें ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्मॉल कैप से इसके लिए लोग बचते हैं। क्यों बोलते हैं कि स्मॉल कैप में रिस्क रहता है? क्योंकि उनका मार्केट कैप छोटा रहता है। मार्केट कैप 3000-4000 करोड़ का है, कल को बड़ा ऑपरेटर आया, उसने 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो भाई स्टॉक सीधा अपर सर्किट लग जाएगा, कंटिन्यू 2-2 3-3 दिन अपर सर्किट लग जाएगा। अब लोग उस पर भाई पागल हो जाएंगे कि भाई अपर सर्किट लग रहा है, रिटेलर कूदेंगे स्टॉक में, और कूदने से क्या आएगा भाई, कंटिन्यू स्टॉक भागेगा, भागने से क्या भाई, ऊपर के लेवल पे ऑपरेटर निकल जाएगा, फंसेगा कौन, रिटेलर। तो यही फ़र्क रहता है एक स्मॉल कैप और लार्ज कैप में। आई होप आप समझ गए रहोगे। बाकी कुछ भी और भी सवाल जवाब आपके रहेंगे तो भाई कमेंट कर सकते हो, आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। अगर यही जो मैंने अभी स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया, अगर इससे भी रिलेटेड आपका अभी पे भी कुछ कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट करना, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान रखना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लेना होता है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है।